हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2024 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए इसे और ज़्यादा सिंपल बनाते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो वेर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ पी क्यू एंड आर be the terms of a non-constant GP and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 3 by 4, then the value of alpha minus beta का whole square is option A 80 by 9, option B 9, option C 20 by 3, option D 8। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, खाना पीना नहीं छोड़ना है, खाते पीते रहना है ताकि एनर्जी बनी रहे, तो दिमाग चलते रहे। नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा तो सवाल में और दिमाग नहीं लगेगा, है ना। तो आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं। पहले समझते हैं सवाल का मतलब, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। मान लो ये इक्वेशन 1 है। इसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, ठीक है। फिर कहा गया है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर है 3/4। इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि ये पी क्यू आर जो है ये जीपी में है। पी क्यू आर जीपी में है, लेकिन कैसा जीपी है? नॉन कांस्टेंट जीपी है, ठीक है ना। यानी सारा टर्म इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। फिर आगे हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करेंगे। देखो भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना चाहिए। हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो हमारा मिशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। यह मिशन उतना मुश्किल नहीं है जितना चंद्रयान मिशन है, बहुत ही आसान मिशन है। आइए हम लोग मिशन को पॉसिबल बनाते हैं। देखो हमें कहा गया है कि पी क्यू आर किस में है? जीपी में है। अगर मान लो इस जीपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए हो और कॉमन रेशियो कैपिटल आर हो, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? ए। लेट पी बराबर ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए आर। और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, आप बचपन से ही जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसका एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट अगर बीटा हो जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये हमारा पैदाइशी नॉलेज है, तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तुमको पता है ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई पी, है ना। तो माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस क्यू का मतलब ए आर, पी का मतलब ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस आर। क्लियर है। अब कोई बोलेगा भाई अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब माइनस आर बाई पी, माइनस आर बाई पी। अब माइनस आर का मतलब होता है ए आर स्क्वायर यहाँ से, और पी का मतलब ए, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से अगर देखो तो हमारे पास क्या है भाई? फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 3/4। तो हम अगर उसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और फिर ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस आर, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बराबर 3/4। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ 1/r बराबर 3/4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कोई बोलेगा भाई अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कैसे बताओगे। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा अगर तुम देखो, आंखें अगर हो तो देखो यहाँ पर -r, माइनस आर मतलब -4/3 है ना। और कोई बोलेगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो ये है -r², यानी -r² मतलब -4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि -16/9। क्लियर है। अब ध्यान से देखना इधर, थोड़ा सा नज़र स्क्रीन पर। अब देखो नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की, यही ना। तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ भाई कितना है, अल्फा प्लस बीटा अभी अभी तुमने निकाला -4/3, तो ये हो जाएगा -4/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना निकला -16/9। क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 64/9। ठीक है। अब देखो भाई ये ओवरऑल कितना हो गया, 9 एलसीएम आ जाएगा, 16 और 64 जुड़ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, इसलिए खुश हो जाओ और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी खूबसूरत आंखों से ऑप्शन ए में देखकर टिक लगा